एक लड़की सुनसान सीट पर अकेली बैठी थी। शाम का समय था, रात होने ही वाला था। वो लड़की अपनी सीट पर अकेली बैठी हुई थोड़ी बहुत नींद के कारण झुक रही थी तो कभी उठ रही थी। वो लड़की दिखकर ऐसा मालूम हो रहा था कि उसे अकेले कोई सफ़र करने के लिए भेजा है, मतलब उसके साथ कोई भी और आने जाने वाले लोग नहीं हैं। इतने में वो वहाँ उस ट्रेन की बोगी में टीसी आ गया था टिकट चेक करने के लिए। जैसे ही टिकट चेक करने वाले को देखी, वो लड़की अचानक घबरा गई और उसकी नींद थोड़ी सी भी टूट गई। वो लड़की जैसे ही टीसी को अपने पास आती देख रही थी, वैसे वैसे ही घबराना शुरू कर रही थी। मुझे देखकर ये मालूम हो रहा था कि उस लड़की के पास टिकट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। इसी कारण से वो लड़की टिकट चेक करने वाले को देखकर ऐसे काम पर ही थी कि जैसे उसके पास टिकट हो ही ना हो। जैसे टिकट चेक करने वाले उस लड़की से पूछता है कि टिकट दिखा, तभी वो लड़की गुमसुम और मधुर आवाज़ में कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। मेरी माँ की मृत्यु हो गई है, मैं इसी काम से मैं शहर से गांव जा रही हूँ। मैं जल्दबाजी में घर में पैसा भी भूल चुकी हूँ, इस कारण से मैं टिकट भी नहीं ले पाई थी। सुबह टिकट चेक करने वाले कहते थे कि अगर आपने टिकट नहीं लिया तो आपका 300 फाइन देना होगा। ये देखकर लड़की के होश उड़ गए और उसकी आंखों में आंसू बहने जैसे लग रहे थे। मतलब कैसे मालूम हो रहा था कि वो लड़की कुछ देर में रो देती है। फिर उसके बाद वो लड़की टिकट चेक करने वाले को समझाती हुई कहती है कि मेरे पास टिकट नहीं है और पैसा भी नहीं है। अगर मेरे पास पैसा रहता तो मैं टिकट ज़रूर काट लेती। मैं किसी मजबूरी के कारण अपने गांव जा रही हूँ, इसी कारण से मैंने टिकट नहीं ले पाई। उसे बहुत किसी तरह से टिकट चेक करने वाले को समझाकर वो लड़की भेज दी है। टिकट चेक करने वाले को भी उसकी भी पर दया आया था और पूरी सफ़र तय करने तक वो का टिकट भी फ्री में उसे दे देता है। वो पास में बैठे ऊपर वाली सीट में मैं ये सब उन सभी नज़ारा देख रहा था। जब मैंने उस लड़की को देखा तो वो लड़की सोने ही वाली थी और अपना चादर उठाकर सोने के लिए अपने शरीर पर ओढ़ ली थी। थोड़ी देर बीत जाने के बाद उस लड़की को शायद नींद नहीं आ रही थी। फिर मैंने नीचे उतर बाथरूम जाने के लिए तो उस लड़की से मैंने पूछ ही लिया था। मैं उस लड़की से पूछा था कि क्या आपके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। वो लड़की घबराई और कहती है कि मैं जल्दबाजी में घर से निकली हुई, जिस कारण से मैं पैसा लेना उसे भूल गई। उसके बाद मैंने उसे 500 अपनी जेब से निकाल कर उसे देने का प्रयास करता हूँ, लेकिन फिर भी वो लेने से मना करती है। मैंने उसे कहा कि मैं तुम्हें कोई एहसास नहीं कर रहा हूँ, मैं तुम्हें अपना एड्रेस बता रहा हूँ। तुम्हारा जब मन करे तब इस पैसे को भेज सकती हो, लेकिन अभी तुम्हारा पैसा का बहुत ज़रूरत है, इसीलिए इसके बिना तुम भूखे रहोगे और घर जाने के लिए टैक्सी इत्यादि का भाड़ा भी तो चाहिए। इतना सुनते ही और मेरे मनाने के बाद वो लड़की पैसे ले लेती और कहती है कि मैं घर जाकर पैसे का इंतज़ाम करके आपको उस पैसे को भेज देती हूँ। उस बहुत लड़की सो जाती है। लड़की का सफ़र सुबह में 2 बजे पूरा हो जाती है और लड़की उस ट्रेन से उतर जाती है। उसके बाद जब मैं नीचे जगह तो देखा कि वो लड़की अपनी सीट पर उपलब्ध नहीं है। फिर मैंने उस लड़की को ज़्यादा याद नहीं किया और अपने काम से काम रखा और मैं सो गया। घर पहुंचकर उस दिन बीत जाने के बाद करीब 1 साल बीत जाने के बाद मैंने जिस पते पर पैसा भेजने के लिए एड्रेस दिया था उस पर एक चिट्ठी आती है। वो चिट्ठी उसी लड़की के द्वारा भेजी गई थी जिस लड़की ने चिट्ठी में लिखा था कि मेरे प्यारे हमसफ़र और मेरे अजनबी हमसफ़र, आपके ही कारण मेरा सफ़र सुहाना हुआ था। अब मैं आपका कर्ज उतारना चाहती हूँ, लेकिन पैसे भेजकर मैं अपना कर्ज नहीं उतार सकती हूँ। ऐसे में मेरी ख्वाहिश है कि मैं आपको एक बार मिलकर आपका शुक्रिया अदा करूँ। साथ ही साथ उस चिट्ठी के नीचे मिलने की जगह के बारे में तथा समय के बारे में भी बताया गया था। ये देख मुझे रहा नहीं गया। मैं उस दिन का इंतज़ार करने लगा हूँ जिस दिन ये वक्त आएगा और मैं उस अजनबी लड़की से मिल पाऊँगा। आपको बता दें कि वो अजनबी लड़की मुझसे मिलने के लिए इतना बेकरार क्यों थी, मुझे भी नहीं पता था। लेकिन जब से मैंने उसकी मदद की थी, मैं हमेशा सोचता रहता था कि कहीं वो लड़की भूल तो नहीं गई है, मेरा शुक्रिया अदा करना भी नहीं जानती है। उसके बाद मैं उस दिन उसी समय पर इस समय की व्याख्या उसने अपनी चिट्ठी में की थी। जब मैं उस स्थान पर पहुंचा तो देखा कि वो लड़की पहले से ही उस स्थान पर मौजूद थी। जब मैंने उसे
पूछा कि आप बहुत पहले आ चुके थे क्या? तो वो लड़की कहती है कि मैं तो 1 घंटे पहले ही आ चुकी थी, मुझे लगा था कि तुम ज़रूर मेरे लिए आओगे। आगे लड़की कहती है कि जब से मैंने इन पैसों को लिया है तब से मैंने आपको देखा और मेरा दिल कहीं नहीं लगता है। मेरे जज्बात और मेरी ज़बानी हमेशा आपको ही याद करती रहती है, क्योंकि मैंने उस रात जब आप सो गए थे तो मैं आपके चेहरे की तरफ देखकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ करती थी। मैं आपसे अपने प्यार का इज़हार करने के लिए आई हूँ। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मेरे प्यार स्वीकार कर सकते हो। मैं पूरी ज़िंदगी आपके साथ गुजारने के लिए तैयार हूँ। साथ ही साथ मैंने अपने माता पिता से आज्ञा लेकर आई हूँ कि और अपने बारे में बता कर भी आई हूँ। फिर उसके बाद मैं भी खुश हो जाता हूँ है कि लड़की को तुरंत ही गले लग लेता हूँ। फिर हम दोनों की शादी जल्दी कराने का हमारे माता पिता तथा अभिभावक वादा करते हैं। उसके बाद से फिर हम लोग दोनों फ़ोन पर खूब रात भर बातें करते रहते हैं और ज़िंदगी का लुत्फ़ उठाते रहते हैं। थैंक यू।